दोस्तों ये ट्रैक्टर आता तो 50 HP के अंदर है, पर दम लगाता है भैया 55 HP का। और इसका साइलेंसर देखो, अब भैया ये न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर में बोनेट के अंदर साइलेंसर नहीं है, मतलब साइलेंसर कर दिया बोनेट के बाहर। ये बदलाव भाई साहब पता नहीं कैसे कंपनी वालों के दिमाग में आ गया है। आप देखो भैया, प्योर देखो भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे CRDI ट्रैक्टर खड़ा हो। ये न्यू हॉलैंड का 3630। जी हाँ दोस्तों, आपको बोनेट के बाहर से ही आपको साइलेंसर देखने को मिलेगा। भैया थोड़ा आवाज़ सुना दो इसकी एक बार। तो भाई साहब सबसे पहले अपन नए साइलेंसर की आवाज़ सुन लें भैया, वही आवाज़ है कि नहीं है, मतलब पुरानी आवाज़ अभी बची है कि वही नई वाली आवाज़ है। भाई साहब आवाज़ तो वही है लगभग। थोड़ी सी इंजन का RPM बढ़ाओ भैया। ये देखो भाई साहब, आवाज़ बिल्कुल सेम है और उसके बाद भी साइलेंसर भाई साहब चेंज कर दिया। ये देखो भाई साहब, ये चीज़ है न्यू हॉलैंड की 3630। आप बताओ भाई साहब, आपको साइलेंसर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें हेडलाइट वगैरह की, तो आपको DRL सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि बड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे कि 5620 में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। उसके बाद इसमें भी भाई साहब वो लाइटें डाल दी गई हैं, जिसमें आपको यहाँ पे नीचे LED लाइट जलती दिखेगी और फ्रंट में कार जैसी हेडलाइट जो है कि अगर आप चाहो तो इसमें LED बल्ब लगाओगे ना, तो लगभग ऐसा लगेगा जैसे कि फॉर्च्यूनर की लाइट जल रही हो। तो भाई साहब ये चीज़ है। उसके बाद अभी मैंने जो 3600-2 का वीडियो बनाया, किसान भाइयों से पूछा था कि भैया A5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताओ आपको A3 का मतलब क्या होता है। मुझे तो नहीं पता भैया, क्योंकि जेन्युइनली A3 A5 ये क्या होता है मुझे नहीं पता। आप कमेंट करके बताना कि A3 का मतलब क्या होता है। उसके बाद भाई साहब ये ट्रैक्टर 50 HP के अंदर आता है, तो उसमें भैया आपको मिलता है इनलाइन पंप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो आपको इनलाइन पंप मिलेगा। माइको बॉश का पंप है, जो कि 50 HP का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ लग के आता है, जो कि न्यू हॉलैंड का ही एक इंजन है, CNH का ही इवेको का इंजन है। उसके बाद लुकिंग डिज़ाइनिंग से ही देख के पता चल जाता है कि भैया ट्रैक्टर बहुत दमदार है। 3600 भैया अपनी मतलब श्रेणी में एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें भाई साहब अच्छे दिग्गज फेल हो जाते हैं, पर भाई साहब 3600 जहाँ से निकल जाता है वहाँ से भाई साहब ना तो कोई और कंपनी के हरे पीले लाल ऐसे कोई ट्रैक्टर नहीं निकल पाते। उसके बाद यहाँ पर रैम सिलेंडर लगा के दिया हुआ है पिछले हिस्से में, और भाई साहब यहाँ पे हब रिडक्शन अभी भी मिल रहा है। अगर आप इसका एक्सल सीरीज़ लोगे तो उसमें आपको हब रिडक्शन नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको प्लेंटी ड्राइव एक्सल। उसके बाद भाई साहब इसकी जो टांगें हैं भाई साहब बहुत लंबी हैं, मतलब इतनी लंबी टांग भाई साहब किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी। और ये सबसे बड़ा जो बदलाव है भाई साहब, इसका मात्र सिर्फ इसके साइलेंसर में है और किसी चीज़ में इसका बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंडिकेटर वगैरह चेंज कर दिए हैं, 6 साल की वारंटी देखने को मिलती है। और भाई साहब लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो वही 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। SC वॉल्व देखने को मिलते हैं, जो कि 2 तरीके के हैं। पल्टी प्लाउज लेज़र लेवलर वगैरह जो है कि आप आसानी से चला सकते हो। टूल बॉक्स है कंपनी फिटेड, आपको जो है कि ROPS देखने को मिलेगी। अपन बात करें भैया इसके थोड़ी से बैजिंग की, तो आपको यहाँ पे 46 HP की PTO देखने को मिलती है। 2024 चौथे महीने के 2024 का इसका मेक है, मतलब अभी मई में ये ट्रैक्टर बना है, मतलब अभी ताज़ा बन के आया भैया, बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्टर बना हुआ है। और पहला लॉट है ये, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर किसान भाइयों को दिया जा रहा है। तो भाई साहब आपके राज्य में ये लॉन्च हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो भाई साहब 4 व्हील ड्राइव ये लॉन्च हुआ है प्लेनेटरी ड्राइव के साथ और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर मारते जाइएगा। कृषिफाई पे फॉलो नहीं किया तो कृषिफाई पे फॉलो मारो। उसके बाद यहाँ पे 25 साल हो चुके हैं न्यू हॉलैंड को भारत देश के अंदर काम करते हुए, तो इंडिकेटर वगैरह उसी तरीके के डिज़ाइनिंग के हैं। इस तरफ जो है कि 2 पौड़ियाँ लगाई गई हैं अलग से, पहले नहीं मिलती थी, ये अब मिलने लगी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लच को लॉक करने के लिए एक हुक दिया जाता है। ये काफ़ी बड़े बदलाव हैं जो कि न्यू हॉलैंड के 3600 में मिल गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि इंजन की जो हीट आती है उसको रोकने के लिए एक प्लेट लगाई गई है एक्स्ट्रा। उसके बाद बदलावों में अपन को देखो हाई लो मीडियम गियरबॉक्स देखने को मिलता है, IPTO मिलती है। यहाँ पे जो कि ऑटोमेटिक आपको सीट बेल्ट देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक ऑफ और ऑन हो जाता है। उसके बाद सीट काफ़ी बड़ी है, पर भाई साहब सीट की डिज़ाइन नहीं बदली, अभी भी यहाँ पे कुशन एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये काम ज़रूर किया जाए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 और रिवर्स देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ से अपन बैठ के देखें तो भाई साहब काफ़ी शानदार लुक इसका निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें मीटर वगैरह की तो वही नॉर्मल मीटर देखने को मिलेगा, हैंडल भी वही नॉर्मल है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग
चेंज की है, इस लोगो में थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है। इस तरफ आपको लिफ्टोमेटिक बटन देखने को मिलती है, सेंसोमेटिक लिफ्ट है जो कि 24 तरीके से काम करती है, सेंस करती है। उसके बाद अपन बात करें भैया इसके लिफ्ट के लीवरों वगैरह की, तो डिसेंट हिसाब की बनाई गई है। यहाँ पे देखो आपको PCDC लीवर देखने को मिलते हैं। और भाई साहब इसकी बात करें अपन लिफ्ट के लीवर की, तो यहाँ पे देखो आपको लिफ्टोमेटिक बटन देखने को मिलती है, और वो जो कि जिससे आप एक झटके में अपनी PTO को उठा सकते हो और एक झटके में अपनी PTO को गिरा सकते हो। तो ये लिफ्टोमेटिक का काम है भैया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, मुझे एक चीज़ सही लगती भाई साहब, अब इसमें एक चेंज और कर दी जाए कंपनी की तरफ से, जो है एयर क्लीनर। ये भाई साहब ऑयल बात वाला है, इसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब मुझे सबसे शानदार जो चीज़ लगी वो लगी भैया इसका साइलेंसर। आप देखो यार क्या लुक बना दिया ट्रैक्टर का यार, वाकई में। पहले क्या है कि पंजाब वगैरह में जहाँ पर भी किसान मॉडिफाई करते थे तो उसको साइलेंसर को बाहर से करते थे ट्रैक्टर की, ताकि लुक बन जा सके। अब कंपनी ने ही वो झंझट को ख़त्म कर दिया और भाई साहब ऐसा बना दिया। और ये सुपर प्लस मॉडल है भैया, तो सुपर प्लस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि बदल बदल के देखने को मिलती हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो भाई साहब सब्सक्राइब करते जाओ। उसके बाद ट्रैक्टर के एवरेज की बात करें तो भैया ये लगभग आप ये समझिए कि हमारे लगभग ये रोड 5.5 लीटर डीजल खाता है अंदर, और लगभग 1 से 1.5 एकड़ के आसपास की रोटर देता है। उसके बाद अगर आप ट्रॉली वर्क करना चाहते हो, ये ट्रैक्टर ट्रॉली वर्क में भी बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें आपको टाइप रियर एक्सल देखने को मिलता है। ये है कि आप समझो कि लगभग भाई साहब ट्रैक्टर उठता कम है, और भाई साहब उसकी जो टॉर्क वगैरह है वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। उसके बाद इसके एक्चुअल इंजन की बात करें तो 50 HP का इंजन मिलेगा, उसमें आपको साथ रजिस्ट्रेशन भी 50 HP का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर 55 HP का है और रजिस्ट्रेशन 50 HP का मिल रहा है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें न्यू हॉलैंड के अंदर काफ़ी शानदार बनाई गई हैं। उसके बाद भाई साहब अब ट्रैक्टर काफ़ी बड़ा लगने लगा। वैसे तो साइलेंसर पहले था तो काफ़ी मतलब ऐसा लगता था दबा सा, पर थोड़ी सी अब ना चौड़ी टाइप की लुक निकल के आती है ट्रैक्टर की। और भाई साहब एक शानदार चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि भैया इसमें जो अगर आप टर्बो लगा लें भाई साहब, बाहर से आप लगा सकते हो वैसे टर्बो में, तो भाई साहब टर्बो लगाओगे तो ये ट्रैक्टर लगभग 55 से 60 HP कैटेगरी के हिसाब का काम करेगा। ये वीडियो भैया आपको कैसी लगी, और सबसे बड़ा बदलाव है वो है भैया साइलेंसर। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर मारो। और भैया इसके कलर क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल कलर क्वालिटी है फिलहाल में, इसमें ऐसा कोई इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं लगा रहे हैं कि अलग से कि आपको लगे कि क्रिस्टल है या कुछ है ऐसा। तो भैया ये चीज़ है क्रिस्टल वगैरह के हिसाब से। तो भाई साहब ट्रैक्टर में कलर जो है, अगर आप क्रिस्टल कलर लेते हो थोड़ा सा वो महंगा भी पड़ता है, और ये नॉर्मल कलर लोगे तो भाई साहब थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा ट्रैक्टर। तो ये चीज़ है, न्यू हॉलैंड थोड़ा सा काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो भाई साहब ट्रैक्टर सही है, एरिया वाइज काफ़ी शानदार। और दुआबा जो पंजाब का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।